नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्व्ड असाइनमेंट ऑफ BSOS 184। हमने क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दिया है। आप एक एक करके पहले आंसर को देखें, उसके बाद आप इसको देखकर लिख सकते हैं या एज ए रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। PGI असाइनमेंट को बेवजह लंबा नहीं स्ट्रेच करता। स्पीड सिर्फ इतनी ही है कि आप आराम से बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पढ़ लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारे सभी असाइनमेंट 7 मिनट से कम टाइम में कवर हो जाता है, इसलिए आप पहले आंसर्स को पढ़ें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप डबल श्योर हो जाएंगे कि असाइनमेंट में कोई एरर नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत जल्द आपके लिए दूसरा सॉल्वर असाइनमेंट लेकर आएंगे। इस असाइनमेंट में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया है उनमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करने के बजाय पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आंसर्स के साथ साथ उन सेलिएंट फीचर्स और की पॉइंट्स पर भी फोकस कर रहे हैं जिन्हें आपको अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर याद रखना चाहिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट भी ध्यान देने लायक है। इसलिए आंसर राइटिंग में हेडिंग, सब हेडिंग, लॉजिकल पैराग्राफ्स, एग्जाम्पल्स और कंक्लूजन जैसी चीज़ों का सही यूज़ करना चाहिए। हमने इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट को तैयार किया है ताकि आपको एक क्लियर एकेडमिक डायरेक्शन मिल सके। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये कंटेंट आपके लिए और भी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इसमें एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ सरल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन से एक बात क्लियरली समझ लीजिए, असाइनमेंट सिर्फ जमा करने के लिए मत बनाइए, असाइनमेंट को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। अगर आप आंसर को समझकर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर स्ट्रक्चर करते हैं, तो यही असाइनमेंट आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में भी काफ़ी मदद कर सकता है। और अगर आपको ऐसे ही इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग गाइडेंस और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो प्रमोद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को ज़रूर फॉलो करिए। हमने काफ़ी मेहनत करके ये असाइनमेंट बनाया है, इग्नू के स्टडी मटेरियल का बारीकी से अध्ययन किया है, साथ ही साथ ये भी प्रयास किया है कि आपको आंसर्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे। असाइनमेंट अपलोड करने के बाद बहुत ही जल्दी दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेंगे। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारी टीम ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपके PGI को अपना सुझाव ज़रूर दें, आपका एक एक इनपुट बहुत ही सराहनीय है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो है BEVAE 181। इसके सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। आप एग्जाम से पहले नाइट में सिर्फ 2 बार हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वो भी हार्डली 20 मिनट्स का होगा। आप बहुत ही ईजिली 70% स्कोर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए तो कमेंट करके बताइए। इग्नू से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। एक अच्छी इग्नू आंसर राइटिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन को सही तरीके से समझना। कई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वे क्वेश्चन देखते ही टॉपिक के बारे में जो कुछ जानते हैं लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इग्नू में बेहतर आंसर वही माना जाता है जो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो। इसीलिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट में आंसर्स को एक प्रॉपर फ्लो देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उससे जुड़े मुख्य कॉन्सेप्ट्स, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार व्याख्या और अंत में एक सूटेबल कंक्लूजन। यानी आंसर सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उसे एक प्रॉपर एकेडमिक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। अगर आप इस असाइनमेंट को अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आंसर्स को ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको असाइनमेंट के साथ साथ एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। और यही इस वीडियो सीरीज़ का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल रेडीमेड कंटेंट देना नहीं, बल्कि यह समझाना कि एक अच्छा इग्नू आंसर आखिर बनता कैसे है।
इस असाइनमेंट में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया है उनमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इग्नू में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। आपका आंसर कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, अगर उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, पैराग्राफ्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई नहीं देते, तो आंसर की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ड्यू कॉमेंट फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ।